हेलो दोस्त, कैसे हो? यह डीएलएड का पहल दूसरा सेट है जो 21 से 23 जो महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों के सामाजिकरण में माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर, मित्र मंडली या समन्वय एवं समुदाय की भूमिका का वर्णन करें, अथवा बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन करें। बालकों का समाजीकरण करने वाले कारक निम्नलिखित हो सकता है या निम्न हो सकता है। पहला, माता पिता। माता पिता सामाजिकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार व माता पिता का असाधारण महत्व है। यह कहा जाता है कि माँ के त्याग और पिता की सुरक्षा में रहते हुए बच्चे जो कुछ सीखता है वह उसके जीवन की अस्थायी पूंजी होते हैं। बच्चे सबसे पहले परिवार में जन्म लेकर परिवार का सदस्य बनता है। उसका सबसे घनिष्ठ संबंध अपने माँ से होता है। माँ उसे दूध पिलाते और तरह तरह से उसकी रक्षा करती है। बच्चे को नियमित रूप से खाना पीने की, पहचानने की तथा रहने की सीख उससे माँ से ही मिलती है। इससे इससे बच्चे के मन में एक सुरक्षा की भावना पनपती है जो उसके जीवन के स्थिति दृढ़ता तथा दृष्ट बनती है और आगे चलकर उसे उसे उसके व्यक्ति के विकास में सहायता होती है। थॉर्नडाइक का कहना है कि बच्चा का सबसे पहला गुरु जो होता है माँ होता है। और प्याजे का कहना है कि बच्चा नन्हे वैज्ञानिक होता है। वह तरह तरह के जैसे खिलौना हो गया, तोड़ भांग के देखना, उसको चित्र बनाना, ये सब प्याजे का होता है। दूसरा, परिवार में प्राय एक से अधिक सदस्य होते हैं। इनमें से प्रत्येक के अलग अलग मिजाज, रुचि, व्यवहार के तरीके, भावना आदि होते हैं। फिर भी इनसे प्रत्येक के साथ बच्चे को घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होता है, क्योंकि परिवार के एक छोटे से दायरे के साथ किस प्रकार मिलकर रहा जाता है, दूसरों से किस प्रकार अनुकूलन किया जाता है, इस अनुकूलन के दौरान उसमें सहनशीलता का गुण भी पनप जाता है। परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं, जो समाजीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। समायोजन को ही कुछ समाजशास्त्र सामाजिक कहते हैं। परिवार में रहकर बच्चे को नियमित रूप से खाने पीने की, पहनने की तथा रहने की सीख उससे ही मिलती है। इससे बच्चे के मन में एक सुरक्षा की भावना पनपती है जो उसके जीवन को स्थिर तथा दृष्ट बनाती है और आगे चलकर उसे उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता देती है। माता और पिता से बच्चे की अधिकतर आवश्यकताएं पूरी होती हैं। साथ ही बच्चे यह देखता है कि कुछ कार्य को करने पर माता या पिता उससे प्यार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और कुछ कार्य के करने से उसे दंड मिलता है, वे उसकी निंदा होती है। परिवार में ही बच्चे को सर्वप्रथम यह ज्ञान होता है कि उसे कौन से काम करना चाहिए और किन किन कार्य से बचना चाहिए। इससे बच्चे धीरे धीरे यह सीख जाता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और समाज उससे क्या चाहता है। जो समाज में प्रचलित होते हैं तथा समाज को मान्य होती है। तीसरा, पड़ोस। पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार पड़ोस परिवार के विभिन्न सदस्य के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता है। इस दृष्टि से यदि पड़ोस अच्छा है तो उसका बालक के व्यक्ति के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि पड़ोस खराब है तो बालक के बिगड़ने की संभावना है। यही कारण है कि अच्छे परिवार के लोग अच्छे पड़ोस में ही रहना पसंद करते हैं। इसका संबंध हुआ कि अगर पड़ोस में अच्छा व्यवहार, अच्छा अच्छा सब कुछ है, अच्छा ज्ञान मिलता है, तो बच्चे उसी के अनुरूप ढालता है। अगर गाली पड़े तो बच्चा भी गाली पड़ना सीख जाता है।
चौथा, बालक के साथी। प्रत्येक बालक अपने साथियों के साथ खेलता है। वह खेलते समय जाति जाति भांति ऊंच नीच तथा अन्य प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ अंतःक्रिया द्वारा आनंद लेना चाहते हैं। इस कार्य में उसके साथी संपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्र समूह बच्चों को वह खुला मंच होता है जहाँ से वे खुलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एवं मित्र से बहुत सारी आदत सीखते हैं। बच्चों का पढ़ना, खान पान, खेल कूद एवं जीवन शैली पर भी मित्र समूह का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, सबसे बड़ा योगदान भी होता है। समुदाय, बालक के सामाजिकरण में समुदाय अथवा समाज का गहरा प्रभाव होता है। प्रत्येक समाज अथवा समुदाय अपने अपने विभिन्न साधनों तथा विद्यार्थियों के द्वारा बालक का सामाजिकरण करना अपना परम कर्तव्य समझता है। इन साधनों के अंतर्गत जातीय तथा राष्ट्रीय प्रथा एवं परंपरा, मनोरंजन एवं पूर्वधारा इत्यादि आती है। समुदाय हमेशा यह चाहता है कि बच्चे समाज में स्वीकृत व्यवहार ही करें। उसके व्यवहार न केवल परिवार ही बल्कि अन्य लोगों की भी निगाह होती है। बच्चे की आदतों में सुधार के लिए समुदाय कई बार परिवार पर भी दबाव डालता है। पाँचवां, जेंडर। सामाजिकरण की प्रक्रिया यानी जेंडर की औरत और मर्द की छवियों को गढ़ने और खींचने की प्रक्रिया कई तरह से चलती रहती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। जेंडर के वर्गीकरण को भेदभाव के जरिए बनाया जाता है। ऊपर से देखने पर यह प्रक्रिया प्राकृतिक लग सकता है क्योंकि हम सबकी सोच समाज द्वारा बनाए ढर्रे पर ही चलता है, पर गौर से देखो तो पता चलता है कि कैसे समाज स्त्री और पुरुष के गुणों का विशेषता काम और निभाता है। जेंडर, सामाजिक प्रक्रिया यानी जेंडर की और औरत और मर्द की छवियों को गढ़ने और खींचने की प्रक्रिया कई तरह से चलती रहती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। जेंडर के वर्गीकरण को भेदभाव के जरिए बनाया जाता है। ऊपर से देखने पर यह प्रक्रिया प्राकृतिक लग सकता है क्योंकि हम सबकी सोच समाज द्वारा बनाए ढर्रे पर ही चलता है, पर गौर से देखो तो पता चलता है कि कैसी समाज स्त्री और पुरुषों के गुण विशेषताओं को काम और भूमिका के आधार पर गढ़ा जाता है। स्त्री और पुरुष समाज और समय के अनुसार परिभाषित होते रहते हैं। इनके नियम कायदे तथा तय करते हैं। अलग अलग रिश्तों को महिला पुरुष के बीच, पुरुष पुरुष के बीच तथा महिला महिला के बीच, महिला पुरुष को इस तरह बनाए रखने की प्रक्रिया को जेंडरीकरण कहा जाता है, जो उनके सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो सामाजिक, पारिवारिक रिश्तों तथा धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था की परतों में बदलती रहती है, जो स्त्री पुरुष समाज की तयशुदा छवियों में नहीं फिट होती है। उन्हें जबरन लाइन में ले आना जेंडर के लिए जरूरी होती है। ये सेशन अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्त। अगर और चाहिए तो कमेंट करें।